नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योतिष में कुष्ठ रोग के प्रमुख कारण, मेजर कॉज ऑफ लेप्रोसी डिजीज इन एस्ट्रोलॉजी। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में मुख्य रूप से प्रभावित अंग जो माना जाता है वो है त्वचा और तंत्रिका तंत्र। और त्वचा और तंत्रिका तंत्र दोनों ही किस प्लैनेट के अधीन एस्ट्रोलॉजी में देखे जाते हैं, किस ग्रह के अधीन देखे जाते हैं, वो है बुध। तो याद रखिएगा, हम कोई बड़ा ऐसा बीमारी से ग्रसित हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रोग भाव और कष्टों का भाव पीड़ित होगा ही होगा। साथ के साथ जो भी ग्रह त्वचा की सुंदरता के लिए या वैसे शारीरिक सौंदर्य के लिए कारक माने जाते हैं, उनकी भी पुष्टि हमें करनी चाहिए। भाई बुध तो है ही, साथ साथ जब सौंदर्य की बात आती है तो शुक्र को भी देखा जाता है, और चंद्रमा जल तत्व पर राज करते हैं, उनका भी संबंध देखा जाता है। तो अगर कोई ऐसी पीड़ित अवस्था जान पड़ती है बुध के अतिरिक्त, तो ये तय हो जाता है कि कहीं ना कहीं त्वचा संबंधी रोग दिखाई देता है। तो क्या क्या अपने को ध्यान करना है? भाई सबसे पहले तो हम लग्न, लग्नेश और चंद्र चंद्रेश पर विचार करते हैं। भाई लग्नेश की क्या स्थिति है, लग्न में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। भाई मिसाल के तौर पर हमने जो उदाहरण चार्ट लिया है, जो कालपुरुष की कुंडली मेष लग्न, तो यहाँ लग्न मेष लग्न को एक अतिरिक्त बल प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, जो बुध के लग्न हैं उनके लिए लेप्रोसी ज्यादा भयावह रूप ले सकता है अगर बुध पीड़ित अवस्था में है। ठीक हो गया? क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी, शरीर से संबंधित एक बड़ा रूप ले लेता है, और वो डिफॉर्मेशन मुख्य रूप से उसकी पर्सनालिटी को कमजोर कर रहा है। तो लग्न का प्रभावित होना लाजमी है, और जब बुध के ही लग्न है और बुध ही कहीं कमजोर अवस्था में है तो वो संकट दिखाई देता है। माने बुध कहीं राहु के साथ है, साथ में बुध का शत्रु मंगल भी मौजूद है, तो ये कारण बन सकता है। लेकिन ये कारण तब नहीं बनेगा अगर हमारा छठा भाव और अष्टम भाव बहुत बली अवस्था में। ठीक हो गया? तो लग्न लग्नेश, भाई हम मेष लग्न को सामान्य बीमारियों से जल्दी हथियार नहीं डालते हैं। वो मेष लग्न है, सिंह लग्न है, धनु लग्न, यानी जो अग्नि तत्व राशि, इनका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है। और जो बुध के लग्न है, माने 3, 6, तुलनात्मक दृष्टि से वो बौद्धिक स्तर पे तो बहुत बढ़िया है वो, लेकिन बीमारियों के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है वो 1, 5, 9 के मुकाबले बुध के लग्नों में कम है प्रतिरोधक क्षमता। वो मैंने पहले भी बताया था, भाई जैसे मेष लग्न के जातक को अगर बुखार हो जाता है 102 डिग्री, कोई बड़ी बात नहीं, 102 डिग्री बुखार हो सकता है, फिर भी वो बड़ा मतलब अपने मनोबल से भरा पूरा होगा, ऐसा लगेगा ही नहीं उसको 102 बुखार। और कोई अगर मिथुन लग्न का जातक है, बौद्धिक दृष्टि से बहुत बढ़िया है वो, लेकिन वो 100 डिग्री बुखार पर ही काफी ज्यादा अपने आप को कमजोर महसूस करना शुरू कर देता है, या दूसरे उसको महसूस कि उसको अब तो सहारे की आवश्यकता है। और मेष लग्न तो स्वयं दूसरों का सहारा बनने को तैयार है अगर बीमार है तब भी। ठीक है? तो लग्न लग्नेश चंद्र चंद्रेश पर विचार करना है। प्रथम, षष्टम, अष्टम भाव का बल अपने को देखना है अगर कोई भी रोग की दृष्टि से आप चार्ट को देख रहे हैं। लग्न या शरीर का क्या बल है, छठा भाव, किसी भी बीमारी के लिए छठे भाव को देखना बेहद जरूरी है। अगर छठा भाव बहुत बली अवस्था में है
तो आपको प्राण दशा में, सूक्ष्म दशा में ऐसा लगा होगा कि यार पिछले 10 दिन से बहुत परेशान है, लेकिन वो बड़ी जल्दी रिकवर हो जाएगा। और अगर छठा भाव बहुत ज्यादा बुरी अवस्था में, अष्टम भाव भी कमजोर है, तो चाहे लग भी नहीं रहा है फिर भी सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार के औपचारिक दृष्टि से कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। भाई छठे भाव का कमजोर होने पर बोलते हैं हम कि भाई कोई ऐसी सेवा, मेडिकल संबंधी सेवा करते रहनी चाहिए। फिर त्वचा और तंत्र का कारक ग्रह बुध की स्थिति, वो किसी भी लग्न में देखना है अपने को कि बुध की क्या स्थिति है। क्योंकि जो हमारे जितने भी सिग्नल जाते हैं बॉडी में, उनको पिकअप करने के लिए भी तंत्रिका तंत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप जानते होंगे कुष्ठ रोग में, जिसको कोढ़ भी कहा जाता है, शरीर का जो स्पर्श करना है वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको जैसे चोट लगी महसूस ही नहीं होगी। तो तंत्रिका तंत्र के उन सिग्नलों में दिक्कत आना शुरू हो जाता है, तो बुध पीड़ित होगा। ठीक हो गया। तो वो अपने को विचार करना है कि बुध ही मुख्य रूप से देखे जाते हैं लेप्रोसी डिजीज में। और जल तत्व सौंदर्य ग्रह शुक्र और चंद्रमा का भी पीड़ित होना कहीं ना कहीं त्वचा संबंधी रोगों की पुष्टि करता है। भाई जैसे हम बात करते हैं जब भी कभी झुर्रियों की, कहते भाई इसकी चेहरे पर झुर्रियां ज्यादा हैं, तो आप देखिएगा शुक्र की स्थिति कहीं ना कहीं डामाडोल होगी। हमारी अगर विटामिन वाली क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रहों का विटामिन के जरिए भी इलाज किया जाता है। हमारा कुछ खान पान अनियंत्रित होता है, हमारी कुछ आदतें ऐसी होती है, तो हम कुछ ग्रहों की कृपा से भी वंचित हो जाते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति विटामिन ई बिल्कुल भी नहीं खाता है, जो विटामिन ई नहीं खाएगा वो शुक्र की कृपा से वंचित हो जाएगा। ठीक हो गया। तो उसको इस प्रकार, यानी पुरुष के पुरुष होने का कारण शुक्र है, महिला के महिला होने का कारण भी शुक्र है। ठीक हो गया। तो वो पुरुष का जो उसका गुण है, या एक कह सकते हैं उसको स्पम शक्ति देना, उसको वीर शक्ति देना शुक्र का कार्य। इसी प्रकार से महिला रज, ओवम, वो भी शुक्र का कार्य है। ठीक हो गया। तो जैसे बांझ हो जाती है महिलाएं अगर विटामिन ई की कमी होती है, या हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं भी आपका शुक्र बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो कोई पुरुष के लिए वो कहते हैं नपुंसक है। ठीक हो गया। तो वो ध्यान रखना, बड़ा क्लोज कनेक्शन है इनके ग्रह और हमारे खान पान का। ठीक है। और चंद्रमा भी निश्चित रूप से, अगर चंद्रमा भी कई इस प्रकार का पीड़ित अवस्था में दिखाई देता है, जल तत्व प्रधान ग्रह है, कहीं ऐसा राहु के साथ, और राहु को जो बली कर रहे हैं शनि के साथ, माने शनि अकेला चंद्रमा के साथ इतनी बड़ी समस्या नहीं पैदा करता है। और उसमें भी हमने आपको बताया कि अगर चंद्रमा शनि के समान होना शुरू कर देता है तो वो उसको एक प्रकार से माफ कर देते हैं, कह सकते हैं दोनों एक सा मन बना लेते हैं। ठीक हो गया। भाई जैसे बोलते हैं भाई चंद्रमा का दोनों स्वभाव है। अब चंद्रमा एडेप्टिव प्लैनेट है, अगर वो जैसे प्रतिपदा के बहुत नजदीक है, ठीक हो गया, तो वो कुछ कुछ गुण रखता है डार्क साइड की लोबी के जो प्लैनेट यानी शनि, इस प्रकार का गुण रहता है, तो वो एडजस्ट कर लेता है। लेकिन बलवती होकर बैठा है, अपने एजेंडे को एग्जीक्यूट कराना चाहता है, और शनि भी बली होकर बैठा हुआ है, तो फिर दोनों में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो वो भी अपने को ध्यान रखना कि अमावस्या के नजदीक जो चंद्रमा है वो शनि के साथ होने पर या शनि से प्रभावित होने पर ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहता है, या उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहता है, ये उसके जैसा होने का प्रयास करता है। और जब वो लाइट साइड का स्वामी बनने का प्रयास करता है चंद्रमा, या पूर्ण बली है पूर्णिमा के नजदीक, तो फिर वो शनि के एजेंडे के अगेंस्ट जाने का काम करता है, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट्स होना लाजमी बन जाता है। तो समझना है चंद्रमा बड़ा एडेप्टिव प्लैनेट्स है। चंद्रमा भी प्रभावित है, बुध तो है ही प्रभावित, चंद्रमा भी प्रभावित है, तो भी लेप्रोसी या कुष्ठ या कोढ़ जो रोग है ये बड़ा रूप ले सकता है। मतलब
चेहरा भी प्रभावित होता है। वैसे तो पूरा शरीर लेप्रोसी में प्रभावित होता है। त्वचा और नर्वस सिस्टम से आपको पता है, जो स्पर्श करने की ताकत है वो चली जाती है। ठीक हो गया। और इसमें एक बात का और विचार करना है, गुप्त त्वचा विकार के लिए केतु ग्रह की स्थिति भी हम देखते हैं। भाई जैसे केतु और बुध का मिलन शत्रुवत होकर किसी शत्रु भाव में बैठा हुआ है, तो लेप्रोसी रोग जो कुष्ठ रोग है ये बड़ा रूप ले लेता है। ठीक है, तो इन ग्रहों को मुख्य रूप से ध्यान रखना है। और भावों की अगर बात करें तो भावों में हम 1, 6, 8, भाई 1 क्यों, हमारा पर्सनालिटी ओवरऑल, 6 हमारा रोग, और 8 हम रोगों से या किसी भी प्रकार से हमें जो जीवन में कष्ट मिलता है वो अष्टम भाव से देखा जाता है। ज़ोडिएक में जहां भी 6 नंबर मूव होगा उसकी भी स्थिति अपने को एक बार जरूर रेफरेंस के लिए देखनी है। 6 नंबर यानी कन्या राशि, जो ये माने एक प्रकार का स्पेस रिजर्व किया गया है रोग के लिए, रोग निदान के लिए। और जैसे आपने कहीं देखा कि बुध की स्थिति कहीं कमजोर दिखाई देती है, लेकिन कन्या राशि में मित्र होकर ग्रह बैठे हुए हैं, या परिवर्तन योग में आके ग्रह बैठ गए हैं, तो बुध का कमजोर होना भी माने ऐसा सिम्टम आ सकता है बॉडी में कुछ समय के लिए कि हमें लग रहा है कि यार ये लेप्रोसी या कुष्ठ रोग है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो स्वतः अपने आप ठीक हो जाता है। तो हमें इस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है कि कुंडली से हम कुष्ठ रोग की तरफ इशारा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और हमने पहले भी कई डिजीज जानने का तरीका अपनी प्लेलिस्ट में रखा, और आगे भी हम इसी प्रकार के रोगों को किस प्रकार से पकड़ा जाए और क्योर करने के लिए भी, अब क्योर करने के लिए भी हम बुद्ध की उपासना करने की बात करते हैं। अब उपासना करने के लिए कई लोग कहते हैं कि सर वैदिक मंत्र बता दीजिए, लेकिन आज सबसे बड़ा बल क्या है, कर्म, सदाचार। मंत्र ना तो हमारा उच्चारण वैसा है, और 1 घंटे या 2 घंटे के मंत्र जप से बजाय आप पूरे दिन उस सदाचार का पालन करें। बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए बोलते हैं भाई ग्रीन हाउस में काम करें, नर्सरी लगवाएं या नर्सरी लगाएं, पौधारोपण करें आप, तो बुद्ध बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। या फिर अगर ऐसी परिस्थिति नहीं है जहां पर रहते हैं, तो फिर छोटी बहनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो बुद्ध फिर प्रसन्न हो जाते हैं। तो बजाय कि कोई आधे 1 घंटे का मंत्र जप करने के, आप संबंधों में या पूरे जीवन में उस प्लैनेट से जो जो चीजें बताई गई हैं उनको बलवती करने का प्रयास करें, तो स्वतः ही वो उपचार हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने थोड़ा सा इंडिकेशन दिया लेप्रोसी या कुष्ठ रोग को आइडेंटिफाई करने का। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।